नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम चर्चा करेंगे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके क्या जवाब हैं। यस, हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर जिसको मेडिकली बोला जाता है हाइपरलिपिडीमिया, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े होने का कोई सिम्टम नहीं होता है। आपकी बॉडी आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं देती है जिससे कि आपको यह पता चल पाए कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है। बट साथ साथ हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स है हार्ट डिजीजेस के लिए। दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण माना गया है, वन ऑफ द बिगेस्ट कारण जो माना गया है वो है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द ब्लड। तो अब जब ये आप जान चुके हैं कि हार्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और आपकी बॉडी इसका कोई सिग्नल नहीं देती है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कोई और डिजीजेस नहीं है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है या किसी और तरह की कोई कोमॉर्बिड डिजीज नहीं है, तो ऐसे केस में एटलीस्ट हर 2 साल में आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल जरूर हो। लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट होता है वो खाली पेट होता है और ये एवरी 2 इयर्स होना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल में। लेकिन अगर आपकी एज 40-45 साल से ऊपर है, आपको डायबिटीज है या आपको हाइपरटेंशन बीपी की बीमारी है या हार्ट की कोई डिजीज है या कोई और डिजीज है, तो एटलीस्ट हर 6 महीने में आपको ये लिपिड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है। तो जब आप ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो आपके पास एक ब्लड रिपोर्ट आती है लैब से, उसमें कुछ पैरामीटर्स लिखे होते हैं। तो इनको आप कैसे एस्टिमेट करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ है या इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो जब आप देखेंगे अपनी रिपोर्ट, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा टोटल कोलेस्ट्रॉल, हो सकता है सबसे ऊपर लिखा हो या सबसे नीचे लिखा हो। उसके बाद लिखा होता है टीजी विच इज ट्राइग्लिसराइड, देन लिखा होता है वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देन एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देन एचडीएल, एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हमें जानना जरूरी है कि एचडीएल की मात्रा ब्लड में ज्यादा होना बहुत ही अच्छा है। मींस कि अगर एचडीएल आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि एचडीएल को बोला जाता है गुड लिपिड या गुड कोलेस्ट्रॉल या फिर बॉडी के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये क्या करता है जो और कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं बॉडी में और एलडीएल वीएलडीएल टीजी, इनको एब्जॉर्ब करके एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाता है और ये आपकी बॉडी में एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू लिवर। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है, एक्सक्रीट करवाता है, कम करवाता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा एचडीएल उतना ज्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा। जनरली बोला जाता है कि 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर 60 जो वैल्यू है उसके ऊपर अगर आपका एचडीएल है तो ये अच्छा होता है, और अगर 40 के नीचे है तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। देन आ जाते हैं टीजी, वीएलडीएल एंड एलडीएल। इन तीनों को बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल या ये आपकी बॉडी के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल है। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नलियों में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो जो खून की ब्लड वेसल्स होती हैं या खून की नलियां होती हैं जो आपके शरीर में ब्लड पहुंचाती हैं जगह जगह तक, उसमें ये जाके डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने से होता क्या है कि वो खून की नली कम साइज की हो जाती है, पतली हो जाती है, उसमें ब्लड का बहाव कम हो जाएगा क्योंकि एक जगह वो डिपॉजिट हो गया है। जब वो डिपॉजिट इस लेवल तक हो जाए कि खून का सप्लाई कम हो जाए, आपके आगे जा रहा हो जो खून का सप्लाई वो कम हो जाए, तो इस वजह से क्या होता है कि जो आगे जाने वाला टिश्यू है जिसको खून मिल रहा है वहां से, वो कम हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई खून की नली है जो हार्ट को खून सप्लाई कर रही है और उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है तो वो आपके हार्ट को कम खून सप्लाई कर रहा है, और अगर ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की लिमिट 90% से ज्यादा हो जाएगी तो आपका हार्ट उस कम खून के बहाव को झेल नहीं पाएगा, और ऐसे केसेस में जनरली कभी कभी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, जिसको टेक्निकली हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोल देते हैं। तो हार्ट में जब खून का सप्लाई नहीं जा रहा है, हार्ट को काम तो उतना ही करना है, तो वो स्ट्रेस हो जाता है और उसमें एक इंफाक्शन हो जाता है, एरिया हो जाता है जहां पर खून का सप्लाई बिल्कुल खत्म हो चुका है, हार्ट का टिश्यू या मसल
डेड हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है पेशेंट को। तो ये तो हो गया कि अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है। ऐसा ही डिपॉजिशन किसी भी टिश्यू के लिए हो सकता है, ब्रेन में जाने वाली नली में, लंग में जाने वाली नली में, या किडनी को जाने वाली नली में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जब डिपॉजिट हो रहा है, कभी कभी इस डिपॉजिट के टाइम पे ये डिपॉजिट वहां से जहां जमा है वहां से निकल के खून में आ जाता है, खून में एक बॉल की तरह आ जाता है। तो जब ये बॉल की तरह खून में घूमता रहेगा तो ये किसी छोटी नली में जाके बिल्कुल ब्लॉक कर देगा उस नली को। तो ऐसा कभी कभी होता है कि हार्ट की किसी नली को ब्लॉक कर दे, या फिर लंग की किसी नली को, या किडनी की किसी नली को ब्लॉक कर दे, तो वहां पर खून का बहाव कम हो जाता है। तो स्ट्रोक, जो कि बोला जाता है कि ब्रेन में जाने वाली नली जब ब्लॉक हो जाए तो उसमें ब्रेन में खून का बहाव कम हो जाता है, तो और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की कितनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, वीएलडीएल एंड टीजी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा जमा होता है। और जो पेशेंट्स में हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, या प्रीवियस कार्डियक हिस्ट्री होती है, इसका एलिवेटेड होना या इसका बढ़ावा होना और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनको बीपी की बीमारी है उन केसेस में ये डिपोजिशन और ज्यादा तेजी से बढ़ता है कभी कभी, क्योंकि उसमें बीपी बढ़े होने की वजह से भी एक्यूमुलेशन में या जमा होने में हेल्प मिलती है। तो इसीलिए आप ये इंपॉर्टेंट फैक्टर को जानें कि जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। अगर आपका टीजी लेवल बढ़ा हुआ है तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन टीजी या ट्राइग्लिसराइड्स एंड वीएलडीएल लेवल्स भी बढ़े हुए हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अल्टीमेटली एलडीएल फॉर्म करेंगे। लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस हो सकती है, तो उस केस में आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। आप डाइटरी कंट्रोल करके अपनी डाइट में कार्ब्स को कम करके भी इसको कम कर सकते हैं। बट चलिए अब समझते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि कोलेस्ट्रॉल हमें ब्लड टेस्ट पे ही पता चलेगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन जब हमें ये समझ आ गया है तो अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करना चाहिए या कैसे प्रोटोकॉल मैनेज करना चाहिए। अब आपने 6 महीने बाद या 1 साल बाद टेस्ट कराया और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको बढ़ा हुआ मिला, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है। अगर आप हेल्दी हैं, बिल्कुल आपको कोई भी और बीमारी नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एलडीएल ही चाहे ले लीजिए, अगर 30% तक एलिवेटेड है अपर मार्जिन से, लेटेस्ट से अपर मार्जिन अगर 150 है, उसका 30% बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप एक्सरसाइज, वेट लॉस और डाइटरी इंटेक से, डाइटरी मॉडिफिकेशन से आप इस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे कंट्रोल में ला सकते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, वेट लॉस के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, फैट को बॉडी से, लिपिड को बॉडी से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। अगर वेट लॉस होता है तो उसमें लिपिड रिमूव होता है। अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो तला हुआ खाना, फ्राइड फूड्स को कम करें, ऑयल को फूड में कम करें, ट्रांस फैटी एसिड का कंजम्पशन कम करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजम्पशन बढ़ाएं। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए। और अगले 6 महीने में जब आप रिपोर्ट कराएंगे तो हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल लेवल पे आ गया हो। बट दूसरे केस सिनेरियोज भी होते हैं कि जहां पर ये 30% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर इसका एलिवेशन 30% से ज्यादा है तो ऐसे केसेस में आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए कि बेस्ट प्रोटोकॉल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। क्या आपको दवाई की जरूरत है, या क्या आपका वेट इतना ज्यादा है कि आपको उसको कंट्रोल करने से ही कोलेस्ट्रॉल कम आएगा, या फिर कुछ और करने की जरूरत है, या और कोई टेस्ट कराने की जरूरत है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने प्रैक्टिसिंग डॉक्टर को या जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए कि दवाइयों की जरूरत है कि नहीं है। अब अगर आपको बीपी की बीमारी है, डायबिटीज है, कार्डियक एलिमेंट है, या हार्ट की पास्ट हिस्ट्री है, हार्ट डिजीज की पास्ट हिस्ट्री है, या कोई और बीमारी है, तो ऐसे केसेस में आपको एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन या फिर जनरल फिजिशियन या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल भी है तो ऐसे केसेस में वो आपको लिपिड लोअरिंग एजेंट्स या फिर इसकी दवाइयां दे दें, या फिर अगर बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली वो आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एक स्टैटिन ऐड करेंगे। स्टैटिन बेसिकली वो तरह के ड्रग हैं, वो तरह की मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करती हैं। तो ये जरूरी है, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स में ये और ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो डॉक्टर्स ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी हम रिस्क लें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए रहने का कोई भी रिस्क हम इन इंडिविजुअल्स में लें। क्योंकि डायबिटीज में होता क्या है कि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर इंसुलिन बॉडी में इफेक्ट नहीं हो पाता है, और ऐसे केसेस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल पाई होगी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, एंड स्पेशली अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। पहली बात तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ओनली ब्लड टेस्ट पे, रेगुलर ब्लड टेस्ट, जिसका कि मैंने समझाया आपको वीडियो में। एंड दूसरा मैंने बताया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है कोलेस्ट्रॉल बड़े होने के, और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। अगर आप हेल्दी हैं और 30% से कम है, अपर रेंज के 30% से कम है, तो आप एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन और वेट लॉस से ही इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और अगर 30% से ज्यादा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि हाँ इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। और अगर आपको कोई कोमॉर्बिड डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की कोई डिजीज है या कोई और बीमारी है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली वो मेडिसिन ऐड करेंगे, और कभी कभी हाई रिस्क पेशेंट्स में वो नॉर्मल लेवल्स पे भी मेडिसिन ऐड कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उनको लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई कर पाऊं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।